अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है ज़ावा नूर फातिमा और आप देख रहे हैं जर्नलिज्म फॉर किड्स। आज मैं मौजूद हूँ गर्ल्स गाइड एसोसिएशन में, जहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं, छोटी सी लड़कियाँ, उनको बहुत सारी टेक्निक्स और डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो आज इनका इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल है और ये सारे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ दिस, और आइए इन बच्चों की आवाज़ सुनते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ गर्ल गाइड्स भी मौजूद हैं। आइए इससे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपके राय में लड़कियों को अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी क्यों है? लड़कियों को अपनी आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इस मुआशरे में एक इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पर वर्क कर सके, क्योंकि ये मुआशरे में इस वक्त वुमेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लिए खुद स्टैंड लें, और जो बंदा खुद स्टैंड लेता है मुआशरा भी उसकी मदद करता है। इसलिए वुमेन को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। लाइक हमें अपने लिए खड़ा क्यों होना चाहिए और हमें अपने लिए आवाज़ क्यों उठानी चाहिए? ताकि हम लोग इस माशरे में रहने के लिए मतलब कुछ तो बनना है हम लोग को। तो मतलब जैसे मर्दों को दी जाती है पूरे राइट्स, उसी तरह औरतों के लिए भी राइट्स हैं। तो इसी तरह हम लोग को गर्ल गाइड्स एज अ पार्ट होने के मतलब ये है कि हम लोग को आवाज़ अपने लिए भी उठानी चाहिए और अपने साथ दूसरी जो भी लड़कियां उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपके राय में लड़कियों को अपनी आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है? हमें अपने लिए खड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि लड़कियां एक बहुत अच्छी हथियार हैं और लड़कियों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, और लड़कियां हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। हम लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। पाकिस्तान के लिए कायदे-आज़म के लिए कायदे-आज़म ने हमें यही सिखाया कि हम लड़कियों की आवाज़ उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। और आपके राय में जो लड़कियां प्रॉब्लम फेस करती हैं वो कौन कौन सी हैं? जो हमारे लिए गुड हैबिट्स होते हैं, वो जो हमें बताए जाते हैं, वो हमारे लिए जो टीचर्स हमें बताती हैं वो गुड हैबिट्स होते हैं। और अगर हमें कोई गलत छुए तो उसको बैड हैबिट कहते हैं। अगर हमें बैड हैबिट्स के ज़रिए छुआ जाता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपके राय में लड़कियां जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज फेस करती हैं वो कौन कौन से हैं? लड़कियों के क्या क्या मसाइल हैं? मेरी राय में है कम उम्र की शादी और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और इसके बाद जो ये प्रेशर होता है कि तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, और इस तरह के, और ये कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। जो पढ़ाई नहीं होती तो उन्हें इतनी सेंस नहीं होती। तो यस क्योंकि हम लड़कियां हैं और लड़कियों की आवाज़ कोई नहीं सुनता, और हमें अपनी आवाज़ उठाने का हक है, इसलिए हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने इनकी भी बात सुनी। ये सारे कह रहे हैं कि हमें अपने लिए खड़ा होना चाहिए, हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और दिल से काम करना चाहिए। So here we have the Regional Commissioner of Girl Guides Association. So let's ask her a few questions. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। तो ये बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट है गर्ल्स गाइड, ये इसका पूरा मकसद क्या है, मेन पर्पस? अगर मैं एक सेंटेंस में ही आपको इसका जवाब दूं तो वो ये होगा, टू ट्रेन यंग गर्ल्स एंड women to become useful citizens of society and to improve themselves. So what kind of skills have you taught them over here? What kind of skills do you hope to teach all the girls over here? This is a very wide-ranging question. Like I told you, the aim is to make girls into better people and to train them to be productive members of society and to help their community in the future. For that, they have to receive training in various fields of life. And the training is really wide-ranging. Initially, it used to be just camping, and they were mostly outdoor activities. We still carry on with those outdoor activities like camping and other survival activities. However, as time passes and the needs also vary according to the society that we are living in, so in that case, our training is also very wide and varied. So there are many organizations that are working together to put this event in place and also working together for the betterment of Girls Guides Association. So let's talk to them. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम बेटा।
सो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गर्ल्स गाइड्स एसोसिएशन को कैसे हेल्प करी है? हाउ डू पुट दिस इवेंट टुगेदर? देखिए जी, गर्ल गाइड पाकिस्तान का वो अदारा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो है वो बच्चियां, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं जो 20-21 साल तक हैं, वो जिसमें मौजूद होती हैं और वो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स लेती हैं और जाके आगे मुआशरे में सर्व कर रही होती हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे फिनिक्स फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट हमारा एक प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक और है रोटरी का, इंटरनेशनल रोटरी की तरफ से रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड, उसके तहत हम लोग जो है इन बच्चियों को ट्रेनिंग करवाएंगे। एक तो अभी ये आपने देख ली, इसी तरीके से नशा एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स के हवाले से, उन पे हम लोग इनमें से लोगों को तैयार करेंगे ताकि ये अपनी कम्युनिटीज़ में जाके एज ए मास्टर ट्रेनर दे कैन सर्व ओवर देयर। तो यहाँ पे जो गाइड्स की मेंटोर हैं, जो टीचर और ट्रेनर हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने यहाँ पे जो ट्रेनिंग कराई है वो कौन कौन सी कराई हैं और ये ज़रूरी क्यों होती है? आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल सेलिब्रेशन है। आज का जो प्रोग्राम है उसका मकसद है, जैसे हमने गर्ल गाइड, जूनियर गाइड और सीनियर गाइड को बुलाया स्पीक अप, ठीक है, कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ इदारों से लोग आए हैं, हम इनके साथ नेटवर्किंग में काम करते हैं, पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन जो है। और आज बच्चों को बुलाने का मकसद ये था, ट्रेनिंग का मकसद ये था कि बच्चे अपनी राय जो हैं वो दें। हर बच्चे को बोलने का हक़ है, हर बच्चे को जो नुशनुमा का हक़ है, हर बच्चे को राइट टू पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आज इनको सब बच्चों को पता है, ठीक है, सब बच्चों को अवेयरनेस है। आज बेसिक अवेयरनेस देने का मकसद था स्पीक अप, आप बोलें, आप सीखें। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा कि ये जो बेसिकली गर्ल्स गाइड हैं ये बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, अपनी आवाज़ उठाना सिखाते हैं और साथ साथ इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो आज वी गॉट यू अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैपनिंग इन दिस गर्ल्स गाइड स्कूल एंड आई होप दैट यू गाइज कैन ऑल्सो बी अ गाइड फॉर योरसेल्व्स एंड बी एन इंस्पायरेशन। So thank you so much for watching Journalism for Kids and I hope you enjoyed this video. Make sure you subscribe to our channel, like this video. Thank you for watching. This is your host Zava signing off.